हेलो गाइस, सो आज की मैथ्स की क्लास में आप सबका वेलकम। स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उस रिलेटेड क्वेश्चन में था। और अब हम मेन टॉपिक चल रहा है पैरेललोग्राम। तो जरा जल्दी से 30 सेकंड 1 मिनट में पैरेललोग्राम का रिवीजन करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद में क्या था, एंगल की बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, क्लियर। उसके बाद था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप पैरेललोग्राम से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लोगे। ऑलमोस्ट का सारे हो जाएंगे यार, बस ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए तो बात अलग है क्वेश्चन का, लेकिन प्रॉपर्टी ये लगने वाली है। क्लियर है? ठीक है। जो भी नया जुड़ा है उसको बता देते भाई, यहाँ पे 7 से 10 का पूरा सिलेबस चल रहा है चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो ये मत सोचा करो कि ये चल रहा है बस यही वाला वीडियो है, पुराने वीडियो अवेलेबल है, आपकी प्लेलिस्ट में चेक कर लो। फिर भी अगर किसी कन्फ्यूजन होता है तो आई हैव अ नंबर, इस नंबर पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर कैसे स्टडी करना है, नहीं मिल रहा है, क्या है, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, 8001242223। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम्स, उनमें सब में पैरेललोग्राम गिवन है। कंसिडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, तो ऑब्वियसली जो गिवन है वो पैरेललोग्राम है, मीन्स पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में घूम जानी चाहिए। फाइंड अननोन्स एक्स वाई जेड, जो भी डायग्राम में एक्स वाई जेड दिखे आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ वही लगानी पड़ेंगी पैरेललोग्राम की। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम जो एक बार नज़र डाल लो कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों? गिवन है, पैरेललोग्राम है। दिस एंगल इज 100, यू नीड टू फाइंड एक्स वाई जेड, मीन्स एंगल्स वाला काम आने वाला। तो एंगल की प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाना चाहिए। क्या? अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब जरा ओरली सोल्व करते हैं इसको। क्या? अगर ये 100 है तो ये अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे के, तो दिस मस्ट बी 100 होगा, अपोजिट एंगल इक्वल। अगर ये 100 तो एडजेसेंट है कि नहीं इसके, ये बोले बिल्कुल एडजेसेंट। तो एडजेसेंट का सम क्या होता है? 180। अगर इन दोनों का सम 180 है तो आप खुद सोचो, अगर 2 पर्सनस को मिला के आपको 180 रुपीज़ देने थे, उसमें से अगर 100 ये ले गया तो इसको 80 तो मिलेगा बेचारे को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 80, और फिर अपोजिट लगा के ये भी क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल। चाहो तो इसके साथ में लगा लो या इसके साथ में लगा लो, एडजेसेंट का सम 180। चेक कर लो भाई, इन एडजेसेंट का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, और अपोजिट इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट इक्वल आ रहे हैं। ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। लिखना कैसे है? लिख लो एक बार। y इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन z प्लस बी, या फिर चाहो तो इसको 100 फाइंड करने के बाद यहाँ लगा लेना एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। कोई नहीं, इसके साथ लगा लेते हैं। क्या? 100 प्लस z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, y सम ऑफ एडज, या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो z विल बी इक्वल टू 180, और 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दैट मीन z इक्वल टू 80 डिग्री। z क्या आ गया? 80 डिग्री निकल के आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या? x निकालना, तो x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री, y अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पूरा डिटेल में लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसका सॉल्यूशन को नोट करो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। नेम इसका गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, नेम से क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, वैसे भी व्हाट इज़ देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है? किसने बोला था ये? बताओ, व्हाट इज़ देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है, किसने बोला था ये? सर्च करना, पता लग जाएगा। ठीक है, चलो 50 डिग्री है, दिस इज़ पैरेललोग्राम, और ये एक्सटीरियर भी बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पैरेललोग्राम में 50 डिग्री ये y है, z है और ये एक्सटीरियर z है, सॉरी y है, x है, एक्सटीरियर z है। तो आपको x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे भाई? हमें पता है इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये 50 है तो 130 होगा, तभी तो भाई 50 और 130 मिलकर 180 बनेगा। तो माइंड में सोल्व करना है पहले कैलकुलेशन। तो आप लिखोगे y प्लस 50, या y ये 50 प्लस x भी यूज़ कर सकते थे बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो एडजेसेंट। और इन दोनों का सम भी क्या आएगा आपका 180 होगा। तो ये 50 तो ये 130 बनेगा। तो y प्लस 50 इक्वल टू 180, y एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू 180 और 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 50 क्या होता है? तो y इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब ये 130 आ गया। अब मुझे बताओ क्या 130 का यूज़ डायरेक्ट कर लूँ अपोजिट एंगल के लिए, x भी 130 निकलेगा, या फिर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो एडजेसेंट। लेकिन क्यों कैलकुलेशन करना है यार, सीधा लिखो ना क्या कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहाँ? इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना पूरा, इन पैरेललोग्राम। तो ये भी अपना 130 निकल गया। ओके, अब आपको z फाइंड करना है। कैसे होगा भाई? ये 50 है तो इसका अपोजिट ये भी 50 होगा। तरीके देखना बेटा, अलग अलग तरीके से हो सकता है कि अगर ये 50 है तो इसका अपोजिट ये 50 होगा। नाउ z एंड 50 आर लीनियर पेयर, z एंड 50 आर लीनियर पेयर। तो अगर ये 50 तो इसको कितना मिलेगा? 130। वन मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि भाई ये टू लाइन्स आर पैरेलल, है कि नहीं है? टू लाइन पैरेलल और दिस इज ट्रांसवर्सल, और ये एफ शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एफ। तो ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे कि नहीं होंगे? तो z और x आर करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो z क्या हो जाएगा? x के इक्वल 130 डिग्री। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो आप लीनियर पेयर वाला भी लिख दिया मैंने, खुद लिख लेना इसको। मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ क्या? z इक्वल टू x इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड एंगल यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। जो पढ़ी है प्रॉपर्टी तुमको भूलना नहीं है भाई। एफ शेप नज़र आ गई ना? ठीक है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और चाहो तो इसका अपोजिट यूज़ करके ये 50 बना, इन दोनों को लीनियर लगा देना, लीनियर पेयर की z प्लस 50 इक्वल टू 180, z इक्वल टू 130। किसी वे में हो जाएगा, इसको नोट कर लो। थर्ड पार्ट, डायग्राम बना लो बेटा मेरे साथ। जिनका ये हो गया वो डायग्राम बना लो। सो दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, है तो पैरेललोग्राम ही। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे एक्स वाई जेड? जरा 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, एक बार सोचो, थिंक अबाउट इट कि क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करके आप एंगल फाइंड कर सकते हो। दिस इज पैरेललोग्राम, दैट मीन दीज टू आर पैरेलल एंड दीज टू आर पैरेलल। ठीक है, और डायगोनल भी मिला दिया इन्होंने। अब एक्स वाई जेड जल्दी आपको बताना है। सोच लिया? चलो मैं बताता हूँ सोचते कैसे हैं। ये सिंबल किसका होता है? 90 डिग्री का, यानी अगर ये 90 है तो x भी 90 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप सब कुछ भूल जाओ, आपको टू इंटरसेक्टिंग लाइन नज़र आ रही है। तो x है 90 आर वर्टिकली अपोजिट, तो x भी हो जाएगा 90। जैसे ही आपको x 90 पता लगा, उसके बाद में इस ट्राइंगल पे फोकस करो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 होता है। ये 90, ये 30, 120, तो ये दोनों को मिलके मिल गया। यानी 180 रुपीज़ को आपको 3% में डिवाइड करना था। 90 इसको मिला, 30 इसको मिला, 120 मिल गया है।
आपकी पॉकेट में 180 थे, आप इन तीनों के पास गए, भाई मुझे तुम्हें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बोला ठीक है, ये बोला मुझे 90 दे दो, आपने 90 निकाल के दे दिए, इसने मुझे 30 दे, आपने 30 निकाल दे दिया, आपकी पॉकेट से 120 निकल गए, 180 में से 120 चला गया तो 60 बचा कि नहीं बचा, तो ये आ जाएगा 60। उसके बाद ध्यान देना ये 2 लाइन पैरेलल है, क्या ये आपको जेड शेप नज़र नहीं आ रहा? देखो इस पर ध्यान से देखो, ऐसे बन रहा है ये जेड, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड और वाई इक्वल, ये भी हो जाएगा 60। ख़त्म। लिखते हैं कैसे, इसको 90 डाल लेना, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर लिखोगे तो ये भी 90 हो गया। अब आप लिखो y प्लस 90 प्लस 30, y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180, y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये y प्लस 90 प्लस 30 120 हो गया, तो y इक्वल टू तो 180 है और 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो y इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आ गया, ये y हो गया 60 डिग्री। अब ये 2 लाइन पैरेलल है, तो z इक्वल टू y इक्वल टू 60 डिग्री, z इक्वल टू y इक्वल टू 60 डिग्री, y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर क्योंकि जेड शेप बन रहा है, पैरेलल लाइन तो है, गिवन है तो चीज़, ठीक है। तो बस जल्दी से नोट करो। इसको नोट जिसका हो गया हो वो डायग्राम बना लेना साथ साथ। दिस इज अ पैरेललोग्राम। एक एक्सटीरियर भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्स है, वाई 80 डिग्री, जेड। जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। ओरली निकालो, 30 सेकंड में कौन ओरली निकाल सकता है देखते हैं, विद इन 30 सेकेंड ओरली ऑल 3 वैल्यूज। लास्ट 15 सेकेंड जिसका निकल जाए और करेक्ट हो, बाद में मैच करने के बाद में अपने आप को शाबाशी दे लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। भाई ये एफ शेप नज़र आ रहा है मुझे, दीज टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल तो जेड 80 होगा, ठीक है। वाई एंड 80 आर अपोजिट एंगल, तो वाई 80 होगा, करेक्ट है। उसके बाद में ये दोनों एडजेसेंट, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 आएगा, काम खत्म, ठीक है। क्या किया हमने, z इक्वल टू 80 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख लो। देन y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम वर्ड जरूर डालना, किसके अपोजिट एंगल की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना कहते हो किसी के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड देन x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वर्ड जरूर डालना अभी, पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मैं तो शॉर्ट में बोल देता हूँ आपकी वाली चीज़, ठीक है, समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ओनली ना, तो पैरेललोग्राम तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180
और 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इक्वल टू 100 डिग्री। बात समझ में आई? x इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे? दोनों सेम है, 80 आया, अपोजिट है, सेम है, 80 आया, दोनों का सम 180 है, 100 आया। चेक कर लो, दोनों सम में 180 आएगा। और अगर ये भी पूछा होता तो ये भी 100 आ जाता, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल। और चाहो तो इन दोनों चेक कर लो, इनको लीनियर पेयर बनता कि नहीं बनता, तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू निकालते हो हर तरह से सही होनी चाहिए। इसको नोट कर लो एक बार जल्दी। दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो निकालते हैं, पहले ओरली निकालो। निकालो भाई, 30 सेकेंड है। लास्ट 15। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया टाइम। अब कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, नेम दे देते हैं इसका ABCD, जिससे क्या है कि अपन को बताने में ईजी रहेगा कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बट ये अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन दिस इज 112। ओके, सेकेंड थिंग, दिस 112 मीन दिस एंगल C एंड दिस एंगल D, कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट एंगल C एंड कंप्लीट एंगल D, ये पूरा बाद में डिवाइड कर दिया, बात अलग है। लेकिन हमें तो पता है ना कि एंगल C एंड एंगल D आर एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। पता है ये वाली बात? ठीक है, इसका मतलब Z प्लस दिस 40 प्लस 112 इक्वल टू 180। भाई ये अगर मान लो ये Z और 40 नहीं दिखते तो आप बोलते नहीं बोलते दिस एंगल C एंड दिस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अगर 2 पार्ट में कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, ये Z है और ये है 40। तब आप क्या लिखोगे? दिस y इक्वल टू 112, y इक्वल टू 112 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y तो 112 आ गया, डन। अब आप लिखोगे एंगल C प्लस एंगल D का मतलब ये पूरा ही होता है। ठीक है, इसका 2 पार्ट करो, 3 पार्ट करो, मर्जी जितने करो, लेकिन हम तो पूरे को जानते हैं। इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब C का मतलब है 112, D का मतलब है Z प्लस 40, D का मतलब Z प्लस 40 इक्वल टू 180। तो Z प्लस 40 प्लस 10, 50, 52, इट्स 152 इक्वल टू 180। तो Z इक्वल टू 180 और माइनस का 152, तो Z इक्वल टू 50 जाता तो 30 बचता, तो 28 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका Z कितना हुआ? 28 डिग्री। अब जरा एक चीज़ पे ध्यान देना कि आपको कुछ Z शेप दिख रही है यहाँ पे, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। भाई 2 लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो Z शेप बन रही Z शेप साफ साफ। इसका मतलब दीज 2 एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो आप इसका लिखोगे x इक्वल टू Z equal to 28 degree because alternate interior angles are
इक्वल। तो आपका x भी निकल गया, z भी निकल गया, y भी निकल गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। आप जल्दी से इसको नोट करो सॉल्यूशन को। नाउ आई एम ब्रिंगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग इस वे में है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट इस वे में है बिकॉज ये आपकी सारी प्रॉपर्टी का रिवीजन करा देगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D + B = 180 डिग्री। तो एक बार में देखते हो सकता है आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है। आपको ये बताना है कि कोई भी रेंडमली क्वाड्रिलेटरल आपने रखा देखा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने रखा देख लिया, क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। तो बोला ऐसे कैसे बता देंगे पैरेललोग्राम है, कुछ कंडीशन तो दो। तो एक बात बताना, अब उल्टा समझना है आपको। क्या समझना है? हमने कहा अगर पैरेललोग्राम है, इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज़ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो आप इसको उल्टे में नहीं बोल सकते कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि अगर पैरेलल हो सकता है वाली बात है बेटा, ठीक है ना। बोले अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उल्टा बोल सकते हैं अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा। बोले अगर पैरेललोग्राम है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलो अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। बोले इफ़ डायगोनल पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोले इफ़ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो पैरेललोग्राम। तो रिवर्स वे में चलना है अपन को, ठीक है। अब सुनो, एक है अपने पास में क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अब क्या बोला, क्या ये ABCD पैरेललोग्राम है? बोले हमें क्या पता, कोई कंडीशन तो दो, एंगल से रिलेटेड दे दो, साइड से रिलेटेड दो, कोई कंडीशन दो। इसने कंडीशन दे दी क्या, D + B = 180। दिस एंगल D एंड दिस एंगल B, इन दोनों को अगर आप सम करोगे, ठीक है, इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। तो आपके मन में आएगा सर ऐसी कोई कंडीशन होती तो नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अब तक कि अपोजिट एंगल इक्वल, और एडजेसेंट का सम 180 डिग्री पढ़ा है, अपोजिट का सम 180 डिग्री से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं पड़ रही है। हाँ हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि ऐसा हो क्या कि ये 100 हो, ये 80 हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये 70 हो, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 110 हो, मान लो एक बार के लिए। तो अपोजिट का सम 180 हो सकता है, तो क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? नहीं। बोले अपोजिट इक्वल नहीं है, एडजेसेंट का सम 180 डिग्री नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं है। आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम नहीं है, रुको, शांति रखो। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि ये 100 हो, ये 80 हो, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम कंडीशन बात 180 क्यों लेते हैं, हमें सम मिला के 180 लेना है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये 90 हो और ये 90 हो। अब भी तो दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये भी 90 हो जाए और ये भी 90 हो जाए, मान लो। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री 180 डिग्री, तो पैरेललोग्राम हो भी सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इस केस के अंदर क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल है, चारों का सम तो 180 डिग्री ले आए हम, सॉरी 360 लेके आ गए, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इट मे बी और मे नॉट बी। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि होगा ही होगा, और आप ऐसा श्योरली भी नहीं बोल सकते कि नहीं होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपोजिट बी और डी का सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इट मे बी चांस है, इट मे नॉट बी चांस है, ठीक है। तो एक बार उसको नोट कर लो जल्दी से।
अब साइड से रिलेटेड कंडीशन गिवन है, क्या देखते हैं जरा। क्वेश्चन वही सेम है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम इफ़ ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4। देखते हैं जरा। आपने वो डायग्राम बनाया, नाम रखा ए बी सी डी, क्या गिवन है, ए बी 8 सेंटीमीटर, डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4। आपने देखा कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। थोड़ा खुश हुए हम, मन में लड्डू फूटा। क्या ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं? नहीं है। दिस इज़ 4, दिस इज़ 4.4। तो आप लिखोगे कि एस ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, यानी अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हो इट कैन नॉट बी पैरेललोग्राम। आप ये नहीं कह सकते यार बन भी सकता है, क्यों बनेगा यार, ये 8 है और 8 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये 4 है, 4.4 है, तो अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स एज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ये तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। डेफिनेटली आप बोल सकते हो इस चीज़ के अंदर कि नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में हो भी सकता था, इस केस में तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड पार्ट, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, देखो ज़रा इसको एक बार, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। कि अपने पास में ए बी सी डी है। रफ डायग्राम कैसे बन सकता है ये मत कहना सर इसमें इतना एंगल दिख नहीं रहा है, रफली बना रहा हूँ। एंगल ए 70, एंगल सी 65, ठीक है, इतना ही गिवन था। हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। क्या ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो एज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो पैरेललोग्राम का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे एज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, डेफिनेटली बोल सकते हो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। यहाँ तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कब डेफिनेटली है, यस भी हो सकता है डेफिनेटली नो भी हो सकता है, और थोड़ा सा ऐसा मामले हो सकता है कि भी हो भी सकता है जो अपने देखा था, नहीं भी हो सकता। तो इट मे बी और मे नॉट बी, और इट कैन बी और कैन नॉट बी, नीड नॉट टू बी, कुछ भी लगा दो, इंग्लिश लगा लो थोड़ी सी, हो जाएगा, ठीक है। अपना मैथ समझ में आना चाहिए अपन को। तो आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, व्हाट्सएप पे लगा दिया करो यार, आपके फ्रेंड जुड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा इसके साथ में, ठीक है। व्हाट्सएप पे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।